66,000 रुपये इसके पास करप्शन का पड़ा रहता है, वही में भी करप्शन किए। पाकिस्तान में मुझे कौन पूछेगा। ईवान तिजारत दरबान के नायब सदर जायद ख़ान असंजई आपसे मुखातिब हूँ, पूरे ताजिर बरदरी से, अपने काबीना से, अपने भाइयों से, कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अजीज शाहिद ने की थी उसमें ये बात उसने की कि मैं ईवान तिजारत दरबान के जायद ख़ान को डिसमिस करता हूँ। तो मेरा और उसका ज़ाती इख्तलाफात तो और कोई नहीं था, इख्तलाफात सिर्फ बाज़ार की काबीने के ऊपर भी नहीं था, बाज़ार के फ़ंड के ऊपर था। फ़ंड ये थी कि गुज़िश्ता महीने इसने जब बाज़ार की चौकीदारा बढ़ाया तो मेरे इसके इख्तलाफात आपस में आ गए। मैंने इसके कहा कि सबसे पहले हमारे पास पहले भी 150 रुपये जो चौकीदारा है वो हमारे 1,05,000 रुपये जमा होते हैं। चूँकि हम इसको बढ़ाएंगे तो फ़ंड ज़्यादा होगा, जिससे मुझे कहा फ़ंड जब ज़्यादा होगा तो बाज़ार में कोई मसला होगा, हमारे पास फ़ंड मौजूद होगा, कोई दुकान जलेगी या कोई डाका होगा, कोई मसला होगा तो हमारे पास फ़ंड मौजूद होगी, हम उस फ़ंड में से देंगे। चूँकि उस फ़ंड में से देने का मकसद तो हमें समझ में नहीं आया। गुज़िश्ता दिनों हमारे एक ताजर की दुकान जली है पकौड़े वाले की, तो मैंने इसके पास गया हूँ, मैंने उसके बताया कि पिछले 6 महीने के फ़ंड आपके पास 4,20,000 रुपये पड़े हुए हैं, आप ऐसा करें उसमें से 20-30,000 रुपये इस पकौड़े वाले को बेचारे को दे दे कि उसके 1.5-2 लाख रुपये नुकसान हुआ, उसके फ्रीज़र भी जला है, उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उसने मुझे कहा कि वो मैंने अपने लिए इलेक्शन के लिए रखे हैं, क्योंकि बलदियाती इलेक्शन आ रहा है। अजीज शाहिद ने कहा मैं तहसील की निज़ामत लड़ रहा हूँ, इसी वजह से मुझे उसके पैसे की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है आप इलेक्शन लड़ो, लेकिन ये बाज़ार के पैसे जो है ना वो इलेक्शन में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप वो करप्शन का बादशाह बन रहा था, वो बादशाही की मेन रिकॉर्ड मैं था। मैंने उससे कहा कि 1.5 लाख रुपये 1,05,000 रुपये आपके पास जमा होते हैं, चूँकि 70,000 रुपये हम चौकीदार रहते हैं, बाकी 35,000 रुपये किधर जाते हैं, किसके जर में जाते हैं। इसने मुझे कहा मैंने दुबई में भी करप्शन किए, पाकिस्तान में मुझे कौन पूछेगा, वहाँ पे मैंने करप्शन करके यहाँ आया हूँ, यहाँ मैं करप्शन करके मैं कहीं और चलूँगा। मैंने बोला अगर वहाँ आपने की तो आपके साथ कोई था नहीं, इस वक्त हम पूरे काबीना आपके साथ हैं, हम सब बदनाम हो गए। इसलिए मैं तमाम ताजर भाइयों से बताना चाहता हूँ, इसको मैंने मना किया कि भाई पहले कोरोना के मारे हुए हम ताजर हैं, दरबान में कारोबार बिल्कुल नहीं है, टप है, तो भाई यहाँ का चौकीदारा मत बढ़ाए, क्योंकि चौकीदार का हम तनहा ही बढ़ा सकते हैं, तो चौकीदारा किस लिए बढ़ा रहे हैं। लेकिन चूँकि इसने हमारी बात नहीं मानी, इसने दूसरा महीने चौकीदारा बढ़ाया हुआ है, उससे हमारे 1,36,000 रुपये जमा होते हैं। चौकीदारों को ये देते हैं 70,000 रुपये, 66,000 रुपये इसके पास करप्शन का पड़ा रहता है, ये ना किसी को देता है, अपने ऊपर खर्च करता है, अपने अकाउंट में डाला हुआ है। जब भी इससे कोई बात करो तो ये कहते हैं मैं सदर हूँ, मैं जो कुछ कहूँगा वही आप लोगों को माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो मैं आपको और से हटाऊँगा। ये हमें किसी सूरत हटा नहीं सकते हैं। जो हमारे पास ये इलेक्शन कमीशन की ये रसीद आप देख लें, आप इसके ऊपर थोड़ा कैमरा घुमाएं, इसके 6 नंबर और 5 नंबर के ऊपर लिखा हुआ है कि इलेक्शन जीतने के बाद खलफ उठाने के बाद ये 2 साल तक काबीना में किसी किस्म का रद्द-ओ-बदल नहीं कर सकता। अगर ये रद्द-ओ-बदल कर सकता है तो हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये अकेला है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे काबीना हैं, जितने भी अवाम हमारे पास ये सब इधर बैठे हुए हैं, इन सब से पूछ लिया, अगर इनको मैं नामंजूर हूँ तो मैं अभी इस्तीफ़ा देता हूँ। अच्छा जी ठीक है। जाहिद भाई मुझे ये बताएं कि आपकी काबीना के उसको फ़ैसला करना चाहिए, इस्तीफ़ा तो हम उसके कहने पे नहीं देंगे इंशाअल्लाह। वैसे मेरे साथ जितना काबीना है, मेरे सेक्रेटरी इत्तलात हैं और जनरल सेक्रेटरी अबीब रहमान साहब, सेक्रेटरी इत्तलात, ऑफिस सेक्रेटरी हमारे और फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे, सब मेरे साथ हैं इंशाअल्लाह। और नायब सदर मैं ख़ुद हूँ, सदर के अलावा पूरी काबीना मेरे साथ हैं। और जितने लोकल काबीना हमने बनाई थी उसके मिनियारी यूनियन के, वो भी मेरे साथ है, वो भी आए। शूज़ यूनियन का सदर सजाद भाई हैं, वो भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। टेलर यूनियन के सदर गनी भाई को मैंने दावत दी, वो किसी मुसरफियात की वजह से नहीं आया, लेकिन वो उसने कहा कि मैं हूँ, उनके जनरल सेक्रेटरी आया हुआ है। और सब्ज़ी यूनियन के शेरे भाई ने भी कहा कि मैं आऊँगा। बनारस भाई क्यों सब्ज़ी के लिए गए हुए हैं, और बाकी बनारस भाई उसने भेजे अपनी तरफ से। और बाकी जो लोकल काबीना बनी हुई है जितने मार्केट के, वो सब के सब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, वो सब मेरे साथ हैं इंशाअल्लाह। और हमाम यूनियन के सदर भी है, जनरल सेक्रेटरी भी है, उसकी पूरी की काबीना यहाँ पे आई हुई है। इसका कॉन्फ्रेंस सुनी होगी और उसको अपने बात को मनाने के लिए हमारे पास ज़रूर आएगा, हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अगर वो इंसानियत के तरीके से आना चाहता है, हर धर्मी बदमाशी और क्या कहा था उसने, डिसमिस वाली बातें अगर वो अपनी जहन से निकाल दें तो मैं उसके साथ चलने के लिए, अपने काबीना के साथ, अपने पूरी बरदरी के साथ, अपने बाज़ार के साथ चलने के लिए तैयार हूँ इंशाअल्लाह। वो अगर ना भी सदर हुआ तो मैं इंशाअल्लाह फिर भी बाज़ार अकेले चलाने के लिए भी तैयार हूँ इंशाअल्लाह। वो विकेट गिराता रहेगा इंशाअल्लाह, हम अपनी विकेटें बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। उनके विकेट गिराने से हमें कुछ नहीं, हम उसकी विकेट गिरा सकते हैं। जिनको विकेटें गिराते हैं
रात को उस बंदे के पास घर में जाके उसके पाँव में पड़ जाते हैं, उसका तो काम यही है। दरबान में हम किसी को करप्शन कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, हम नहीं देते इंशाल्लाह। खान बन के आएगा हमारे पास तो इसकी हम इसका कदर करेंगे। पहले भी मैंने इसकी कदर की, सबसे ज़्यादा मैं इसके साथ चला हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह इसके साथ सबसे ज़्यादा मैं चलूँगा। तन की बाजी लगाऊंगा। अपना कारोबार मैंने इसकी वजह से भागे, मुझे क्या ज़रूरत थी मैं दरबान की जुमा इस्लामी का रुख दूँ, जुमा इस्लामी वो तो उससे सवाल कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो इसका इलम नहीं है। मुझे तो ये इलम ज़रूर है कि उसने कहा कि मैं चौकीदारों की तनख्वाह बढ़ाऊँगा, लेकिन अभी तक उसकी तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई। उसके लिए अमल दरामद तो इंशाल्लाह अभी वो खुद ही फैसला कर लेंगे कि भाई चौकीदार वो कम करता है या नहीं करता। अगर वो उसने खुद ब खुद कम कर लिए तो ठीक है, नहीं किया तो हम खुद काबीना को बुला के और बाज़ार वालों को कह देंगे कि भाई आज के बाद चौकीदार वही पुराना होगा। गुंडा टैक्स हम नहीं मानते, क्योंकि पहले ही हमारे पास 1,05,000 रुपये जम हो रहे 150 के हिसाब से। 70,000 रुपये हम चौकीदार दे रहे चौकीदारों को, तो 35,000 रुपये तो ऑलरेडी इसके अकाउंट में आ रहा है। तो उसके बावजूद अब गुंडा टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत है। पहले हमारे बाज़ार के हालात आप देख सकते हैं क्या हालात हो रही है। मैं आखिर में अपने मीडिया वाले भाइयों का, यहाँ पे आए हुए प्रेस के दोस्त और ये लोकल काबीना के, मेरे पास जो फरमान लाला, नूरमन लाला भी अभी आए थे, उनका और जनरल सेक्रेटरी का, हमाम यूनियन के सदर का, तमाम ताजिर भाइयों का, सुनने वाले तमाम दोस्तों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह हम मिलजुल के काम करेंगे।